वेद बेचने वाले ब्राह्मण, भग बेचने वाली उल्टा स्त्रियां, भग यानी जानो नहीं आप, और स्त्रियों कलयुग में अनेक होंगी। इस प्रकार कलयुग के में अनेक दोष दुख देखता पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन में यमुना के निकट गया, जहाँ श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी ने अनेक अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं की थी। हे मुनियों, वहाँ एक अलौकिक आश्रम देखने में आया, वह मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। वहाँ पर एक युवती स्त्री अत्यंत दुखी मन मारे बेटी सोच कर रही थी, दुख कर रही थी बहुत, एक स्त्री, और उसके समीप दो वृद्ध मनुष्य सचेत पड़े हुए लंबी लंबी श्वास ले रहे थे। वो तो जवान और स्त्री थी, लेकिन उसके दो बालक लंबी लंबी सांस ले रहा था, अचेत बेहोश में थे। वह स्त्री उनकी सुसुरा यानी कि सेवा करती थी और बारंबार समझाती थी और उनके आगे रोकर कहती थी कि और अपने देह की सहायता करने वालों की दसों को दसों में दिशाएं देखती थी, आंखें पसार करके दसों दिशाएं में कोई हमारी सहायता करे। पसार पसार देखती थी। सहस्त्रों स्त्री उसको पंखे से हवा करती थी, हजारों सैकड़ों स्त्रियां उसकी हवा कर रही थी और बारंबार धैर्य देकर के समझा रही थी। उसकी दशा देखते हुए भी आश्चर्य से मैं उस शोकाकुल बाला के उस कन्या के पास में गया, उस युवती के पास में। वह मुझको देखते ही अचानक उठ बैठी और व्याकुल होकर बोली, हे कृपा सिंधु, कुछ काल मेरे समीप ठहरकर, काल यानी समय, कुछ समय मेरे पास ठहरकर मेरा कष्ट निवारण कीजिए। आपका दर्शन संसार के जीवों को निसंदेह सब पापों को दूर करने वाला है। इस तरह से उस युवती जवान जो औरत थी उसने कहा। प्राय आपके अमृत रूपी वाक्यों से मेरे दुख की शांति हो जाएगी, क्योंकि जब कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तब आप साधुओं जैसा दर्शन हमें प्राप्त होता है। उसके मधुर वचन सुनकर मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों कौन हैं? तथा ये कमल मुखी स्त्रियां तुम्हारी कौन है? कमल के समान मुख वाली स्त्रियां तुम्हारी कौन है? अपने दुख का विस्तार सहित वर्णन करे। वह बाला बोली, बाला यानी कि जवान कन्या, कि हे भक्त वत्सल, मैं भक्ति हूँ। कौन हूँ मैं? भक्ति हूँ, और मेरा नाम इस संसार में विख्यात है। ये दोनों ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य कौन है? दोनों मेरे पुत्र हैं। कुछ समय के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो गए, और वो तो युवती जवान ही रही, भक्ति तो। ये दोनों गलत समय के कारण वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए। अब कोई इनका आदर सत्कार करने वाला नहीं रहा, ना तो कोई ज्ञान का करता है ना वैराग्य का करता है। और ये जो स्त्रियां मेरे निकट बैठकर मेरा धैर्य, मुझे हिम्मत बंधाती है, ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो पंखा सेवा कर रही है। स्त्रियों का रूप धारण कर मेरी सेवा करने को आ गई, परंतु देवताओं की सेवा करने से भी मेरा कल्याण नहीं होता है। हे तपोधन, इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान दे करके एक बात सुनो। मेरी कथा बहुत गहन भरी है, उसको सुनकर आप मुझको परमानंद प्राप्त होगा। प्रथम द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था, वह कर्नाटक देश में मेरी युवा अवस्था हुई। कर्नाटक देश में मैं युवा यानी कि जवान युवा अवस्था हो गई मेरी। प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक देश में मेरी युवावस्था हुई। कुछ तमिलनाडु, हाँ, वहाँ मैं जवान हुई। कुछ काल समय पर्यंत दक्षिण में रहकर गुजरात, महाराष्ट्र देश में पहुंची और उसी देश में वृद्ध हो गई। और महाघोर कलियुग लोगों ने पाखंडों से मेरा और मेरे पुत्रों का शरीर महादुर्बल कर दिया है। पापी दुष्ट इन्होंने क्या कर दिया? मेरे पुत्रों को बहुत ज़्यादा दुर्बल, इन कमज़ोर कर दिया है। फिरते फिरते अब इस समय फिर वृंदावन में आने से मैं उसी भांति तरुण और सुंदर रूपवती हो गई हूँ। मैं वृंदावन में आ गई तो मैं तो वापस रूपवान और सुंदर जवान हो गई हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखित अचेत पड़े हैं। ये दोनों अचेत बेहोश में हैं और बुढ़े हैं, और मैं तो वृंदावन में आ गई तो मैं भी बुढ़ी हो गई थी, लेकिन मैं वापस यहाँ करके जवान है, क्यों? भक्ति थी नहीं भगवान कृष्ण की। लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े, दुखी है और अचेत बेहोश की हालत में, ज्ञान और वैराग्य। इस स्थान को छोड़कर मैं देशांतर में जाती हूँ।